1857 एक ऐसा साल जब भारत की धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूट रहा था। भारत माता की जय। मेरठ से उठी एक चिंगारी दिल्ली पहुंची, फिर कानपुर, झांसी और लखनऊ तक फैल गई। आखिर ऐसा कौन सा घटना था जो लाखों भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया था? आखिर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हुआ? हर हर महादेव। मंगल पांडे जैसे योद्धा को फांसी पर आखिर क्यों दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, यह ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर था क्या, जिसके वजह से अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को ऊपर शासन चलाया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग 1857 की क्रांति के बारे में समझ पाओगे। तो चलो हर बार की तरह हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को मैं हूं बहादुर शाह जफर और ये है बख्त खान। मैं हूं रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून 1857 को मैं नमस्कार दोस्तों, 1857 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार करने वाली कंपनी राजनीतिक में अपना प्रभाव शुरू कर दिया। युद्ध हुआ, संधियां हुआ और कई भारतीय राज्यों पर कंपनी का नियंत्रण बढ़ता गया। अंग्रेज के यह नीतियों पर कई शासक असंतुष्ट थे और दूसरी तरफ किसानों पर लगान का बोझ था और कई पारंपरिक कारीगर और उद्योग ब्रिटिश शासक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और अंग्रेजों सेना में काम करने वाले भारतीय सेना बहुत ज्यादा असंतुष्ट हुआ। यानी 1857 से पहले ही देश की कई हिस्सों में ब्रिटिश के खिलाफ लोगों के बीच गुस्सा फूट रहे थे। बस जरूरत था तो एक चिंगारी की, और फिर आया वो मुद्दा जिसने सैनिकों को असंतोष विस्फोट में बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजी सेना द्वारा कई राइफल लाया गया, क्योंकि कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले ही उन्हें दांतों से काटा जाता था। भारतीय सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गया था कि कारतूस के ऊपर गाय और सुगर के चमड़ी लगाया जाता है। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के बीच धार्मिक भावनाओं पर बेहद संवेदनशील थी। अंग्रेजों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका था और सिपाही के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था। और इसी माहौल में सामने आया तो एक नाम, जिसका नाम मंगल पांडे था। मैं हूं मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अधिकारियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से मैंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई। उनकी घटना ने सैनिकों के बीच पहले से मौजूद असंतोष को और ज्यादा बढ़ा दिया। मेरठ की घटना 10 मई 1857। कुछ भारतीय सैनिक ने कारतूस से जुड़े आदेश को पालन करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन सभी सैनिकों को दंड दिया गया, जिससे सैनिक के बीच और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। 10 मई को मेरठ में विद्रोह बहुत ज्यादा भड़क उठा। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया। अचानक उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उस समय दिल्ली एक शहर नहीं थी, बल्कि वो मुगल साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी भी थी। और तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और रानी लक्ष्मीबाई की एंट्री होती है। हर महादेव। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करने लगी और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन एक समय के बाद यह युद्ध बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगा और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। Do not let them take my body. Continue the fight. We will, my queen. We promise. और साथ साथ कई लोग मारे गए, लेकिन यह युद्ध रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ
जिसे इतिहास में 1857 की क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। और इसी क्रांति के वजह से भारतीय लोग थोड़ा थोड़ा जागरूक होने लगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 1857 की क्रांति के बारे में समझ लिए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।